तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम कल 12 चैप्टर शिक्षा और संस्कृति का मोटा मोटी 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग 50% चैप्टर को कंप्लीट करके पूरा ख़त्म कर देंगे और उसके बाद कल से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और परसों इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप जो भी होगा वो करके कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कहता क्या है कि इस प्रकार, एक सेकंड रुकिएगा, इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांति समाज क्रांति के अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हो। अब इसके कहने का मतलब है गांधी जी का कि कताई धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना, महात्मा गांधी का अपना योजना, यह कल्पना करते हैं कि एक ऐसा शांत समाज क्रांति अग्रदूत हो जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। मतलब कि वो जो कोई भी काम करे तो उसमें ना परिणाम निकले। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई काम कर रहे हैं और उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। आगे चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं इससे नगर और ग्राम संबंधी एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होंगे और समाज में मौजूद आरक्षित अव्यवस्था और वर्गों के परस्पर विषातक संबंधों की कुछ बड़ी बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाले ह्रास रुक जाएंगे और एक दिन ऐसा अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिससे गरीबी अमीरी अप्राकृतिक भेद न हो और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार आश्वासन हो। महात्मा गांधी का कहना है कि बच्चों को एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था देना चाहिए जिससे कि उसको अपने समाज में रहकर यह चीज़ का अनुभव नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई कोई गरीब है, कोई अमीर है, और ऐसा कुछ भेदभाव नहीं नज़र पड़ना चाहिए। एक सामान्य रूप से और स्वतंत्र रूप से अपने गांव समाज में जी सके, इतना लायक उसको शिक्षा देकर बना देना चाहिए। हर एक चीज़ किताबी शिक्षा के लिए नॉलेजफुल नहीं होता है। आगे चलते हैं। कहता है और यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा। और कहता है ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है कि कोई भयंकर काम, भयंकर पढ़ाई या रक्त रंजित वर्ग युद्ध करेंगे तब जाके हमारे अंदर ऐसा कला आएगा कि अपने समाज के लिए, मतलब अपने समाज में खुद को खाने के लिए, खुद स्वतंत्र रहने के लिए हमको किसी से युद्ध करने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आप में इतना कुशल अपने आप को बना ले, अगर कोई टीचर हमको इतना कुशल बना दे ताकि हम अपने समाज में स्वतंत्र रूप से और आर्थिक रूप से बरुआर हो और अमीरी गरीबी की भेदभाव को भेद सके। कहता है भारत जैसे विशाल देश का यांत्रिकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक तो जरूर होगा। मेरी योजना में विदेशों में महंगाई हुई मशीनीकरण या वैज्ञानिक और यांत्रिक दस्ता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जागरूकता न होने के कारण एक तरह से जन साधारण भाग्य किधर गया रे, जनसाधारण भाग्य निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथों में रहेगा। जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा? चरित्र निर्माण में साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में। कहता है जब हमारा भारत स्वराज्य हो जाएगा तो हमारे भारत में शिक्षा का क्या महत्व रह जाएगा? तो हम अपने आप का चरित्र निर्माण करेंगे, कैरेक्टर कैसा हमारा उस चीज़ को देखेंगे, हमारे अंदर कितना साहस है, कितना बल है, कितना सदाचार है, किसी से लड़ने के लिए, किसी से डट के खड़ा रहने के लिए, अपने समाज में स्वतंत्र रूप से जीने के लिए। इस चीज़ को दर्शाना चाह रहे हैं महात्मा गांधी। आगे कह रहा है कि आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक समाधान मात्र है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज में अपना काम आप संभाल लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में
संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। कहता है कि मैं अपने अपने समाज में ऐसे लोगों को ऐसे शिक्षा देंगे जिससे कि भले ही उसका शिक्षित हो या पढ़ाई लिखाई के ताल्लुक न रखे, लेकिन चरित्र अगर निर्माण हो जाएगा तो वह अपने गांव का, समाज का कार्यकाल वह खुद अपने हाथों में लेकर संभाल सकता है और फ्यूचर में वह अपने समाज को आगे ले जा सकता है। और चलते हैं आगे, क्या कहता है। मैं चाहता हूं कि उस भाषा कोश में लिखा अंग्रेजी में और इस तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा है उसे राष्ट्र अपनी ही देश भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचना खूबियाँ जानने के लिए मैं बंगाल सीखने की ज़रूरत नहीं हो, ऐसे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती है। गुजराती लड़कों को लड़कियों से, टॉल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं हो। कहता है कि जैसे कि अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि मैं अगर कहीं दूसरे देश में भी जाऊं तो मुझे वहां का कुछ भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ताकि मैं अपने आप को वहां पे रहूं तो मैं उस भाषा को समझ सकूं और वहां के कहानियों सुनने के लिए मुझे किसी और की ज़रूरत न पड़े। टॉल्स्टॉय का कहानी आप लोग क्लास 9th में हिंदी के चैप्टर में दिया हुआ है, पढ़े होंगे। तो उसमें ना एक जो लेखक रहता है वो टॉल्स्टॉय के गांव जाता है घूमने, वहाँ पे म्यूजियम, तो उसके साथ एक अनुवादक जुड़ा जाता है उसके साथ कि उस भाषा को अनुवाद कर करके इसको समझाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वे तो उन्हें अच्छे अनुवादक के जरिए सिखा लेता। अंग्रेजी को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधे साधी अंग्रेजी उस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा था लिखा है, उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत क्यों हो। कहता है मुझे अगर किसी चीज़ को जानना है तो मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत क्यों हो। आगे पढ़िए। कहता है यह अच्छी मिथ्यावादी होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दे जिसका काम यह हो कि संसार की विभिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। कहता है एक ऐसा कक्षा होना चाहिए, एक ऐसा वर्ग होना चाहिए स्कूल कोचिंग संस्था में जहाँ पे हमारा स्कूल के बच्चा जो है एक वर्ग होना चाहिए जिसमें अनेक देशों के भाषा को लोग जान सके, उसको पहचान सके और उसके बारे में अध्ययन कर सके, ताकि वह कहीं भी जाए तो उसको जाने में, पढ़ने में, लिखने में और किसी के बात को समझने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। आगे चलते हैं। यह बात मेरे विचार में भी आज आ सकती कि हम कुपमंडुका बन जाए या अपने चारों यह कथन जरूर कि दूसरी संस्कृतियों की संस्कृति की कद्र होने के और उसे हजम कर लेने बाद होनी चाहिए मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी नहीं है जितनी हमने उसे जाना नहीं। कहता है कोई भी संस्कृति इतना रत्न भरा नहीं है जिसको हम जानने का कोशिश करें तो हम उसको जान नहीं सकते, इजी वे में जान सकते हैं। कहता है आगे कि हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल उसका मूल्य काम करना सिखाए। कहता है आगे गया है हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है, शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे जो कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होता है। मेरा धर्म जहाँ यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसे न किया जाए तो उसका परिणाम
अपेक्षा करने की निषेध भी करता है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। तो कहता है कोई भी संस्कृति, हम आपको हंस रहे हैं, आप हमको हंस रहे हैं, तो हम जो आपको हंस रहे हैं ना, तो आपको हंसने से पहले एक बार हमको अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम दूसरे को हंस रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारे अपने ऊपर ही ऐसा समय आ जाए ताकि दुनिया वाले हम पे हंसे। वो ऐसा कभी नहीं जिंदा रह सकता है जो दूसरे की संस्कृतियों को हंसेगा। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। कहता है अभी भारत में ना ऐसा कोई शुद्ध आर्य संस्कृति मौजूद नहीं है। मतलब कि जैसे पुराने महाराजा राजा थे, वहाँ का संस्कृति अलग था, रीति रिवाज अलग था, अभी वैसा कहीं मौजूद नहीं है। आर्य भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है कि वह यह है कि मेरे पूर्वजों एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिले गए और मौजूद पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की ही उपज है। कहता है हम लोग जो अगर किसी का प्रोडक्ट है तो हम लोग किसका उपज है, तो उसी मिलावट पीढ़ी का उपज है जो कभी हमारे आज़ादी के लिए देश में लड़े थे। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए, और मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। कहता है लेखक, कितना अच्छा सोच है लेखक का कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर के दीवार बंद कर दिया जाए, मेरी खिड़कियां बंद कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति हवाएं मेरे चारों घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आया इंग्लैंड से हमारे देश में आया तो सही, लेकिन अगर इज्जत से आता, अच्छे रूप से आता, स्वतंत्र रूप से आता तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वह आया, व्यापार भी किया छोटा, हमको चारों तरफ से घेर के लूट भी लिया और चला गया। तो ऐसा नहीं, कम से कम स्वतंत्र रूप से आए, हमारे चारों ओर से रहे, हमको और अच्छा लगेगा। अपने घर में अगर कोई मेहमान आता है तो हम लोगों को बुरा लगता है जी? नहीं लगता है। हमको लगता है क्या, चलो मेहमान आए हैं, घर में फुआ आई है, फूफा आए हैं, जो तो आए हैं, चलो उनका स्वागत करते हैं। बड़ा एंटरटेनमेंट लगता है कि हाँ फुआ आई है, आज बड़े खुशी की बात रहता है। लेकिन ऐसे रिश्तेदारों का क्या काम जो आएगा और घर को फोड़ के चला जाएगा? ऐसे रिश्तेदारों का कोई काम हमारे घर में नहीं है। ऐसे रिश्तेदार का आना ही बंद कर देना चाहिए। कहता है हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखे, और फिर भी उनसे यह आशा रखूंगा कि अपनी विद्वता लाभ भारत और संसार की उसी तरह दे जैसे बोस, राय या स्वयं कविवर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि एक भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी अपेक्षा करे और उस पर शर्मिंदा हो या क्या कर रहा है, या यह अनुभव करे कि अपनी खुद की देश की भाषा में विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकते। मेरा धर्म कैद खाने के धर्म नहीं है। अरे छोटा, हम बिहारी है तो हम बिहारी न रहेंगे, कहीं जाएंगे कितना लोग सोचता होगा ये बिहारी है, बिहारी के तो भाषा से पहचान। अरे और अच्छी बात है, गर्व की बात है, एक बिहारी 100 पर भारी, एक बिहारी 1000 पर भारी। पढ़ना चाहिए, इतना कहावत निकला है, मतलब कि हम बिहारियों में कोई न कोई कुछ न कुछ तो दम है। ऐसा कहना हमारे लिए गर्व की बात है, ना कि शर्मिंदगी की बात है कि अपनी मातृभाषा, अपने देश की भाषा को छोड़ के अंग्रेज की भाषा की हाउ आर यू बेबी, हु आर यू, ऐसे बोलने से कुछ नहीं, आओ क्या यू ओके, तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने जाना है। हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बाकी हम अपने रीति रिवाज, अपनी मातृभाषा, अपने गांव के, अपने समाज के, अपने देश के भाषा को छोड़ के अगर दूसरे की भाषा अपनाएंगे तो वह हमारे लिए एक ऐसा हो जाएगा जैसे कि किसी पापी के लिए पाप करके वह जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाए। कहता है आगे, कहता है पढ़िएगा, मगर मेरा नाम पूर्वक समझ और केंद्र स्वयं अपनी पहले हरगिज नहीं है। मेरे दृढ़ हमारी अपनी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति उन विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिसके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनके भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भारतीय जीवन से प्रभावित हुए हैं। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान
प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा और वह अमेरिकी ढंग से सामंजस्य नहीं होगा, जिससे प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिस लक्ष्य से मेल की तरफ नहीं है बल्कि कृत्रिम और ज़बरदस्ती की एकता की ओर है। बताइए, मतलब ऑल ओवर पूरा चैप्टर में देखा जाए तो महात्मा गांधी यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि आप जिस देश के हैं, जिस राज्य के हैं, उसकी पहचान को मत भूलिए। अपनी मातृभाषा को भूलकर आप अंग्रेज का भाषा अपना लीजिएगा तो आप कोई हीरोगिरी वाला काम नहीं किए। आप अपनी मातृभाषा के साथ साथ अगर दूसरे की भाषा को भी अपने माइंड में रख ले सकते हैं और दूसरे के देश में भी जाके अपना दबदबा जमा सकते हैं, तब यह एक बुद्धिपूर्वक बुद्धिजनक आदमी का बात हुआ। अब यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर 12 चैप्टर शिक्षा और संस्कृति पूरा समाप्त हो जा रहा है बाबू। और हम ना अगले चैप्टर में अब हम लोग करेंगे पाठ का क्वेश्चन और आंसर। हम लोग करेंगे अगले चैप्टर में क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और वीडियो में जो पढ़ाया हूँ मैं आप लोगों को समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, अगले क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। और मैं बता देता हूँ, एक झलक आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का दिखा देता हूँ कि अगले क्लास में क्या होने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए। नीचे सबसे पहला क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन है, बहुत सारे VVI क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव की तरफ। देखिए यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन ही चल रहा है और क्वेश्चन के बाद हम लोग चलेंगे, यहाँ से आता है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो बाबू आप लोग मिस मत करें, आप लोगों के लिए बहुत कम समय है, तैयारी जम के कर लीजिए, वरना बाबू अगर रिजल्ट के बाद कुछ वैसा होनी हो जाए उसके बाद पछताने के सिवाय कुछ नहीं रखा रहेगा। आज समय है, पढ़ लीजिए, अभी समय है, कुछ दिन बाकी है, पढ़ लीजिए और बोर्ड में अच्छा स्कोर ले आइए। उसके बाद मौज मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।